हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी क्लास 5 का 5th चैप्टर जो है मैजिक ऑफ ड्यू। स्टूडेंट्स, आप लोग ने अपनी समर वेकेशंस एंजॉय करी होंगी और अब आपकी समर वेकेशंस ख़त्म हो चुकी हैं और आज से आपकी रेगुलर ऑनलाइन क्लास स्टार्ट हो रही है। तो उसके बाद हम लोग आज ये चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, मैजिक ऑफ ड्यू। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होगा कि मैजिक का मतलब क्या होता है। मैजिक का मतलब होता है जादू। क्या मतलब होता है? जादू। और ड्यू का मतलब क्या होता है? ड्यू का मतलब होता है ओस। स्टूडेंट्स, आप लोगों ने ड्यू कभी देखी है? आप लोग ने ज़रूर देखी होगी। जो ओस है वो सर्दियों के टाइम पे सुबह आती है और हर चीज़ पे जम जाती है, और जब हम सुबह उठकर उसे देखते हैं तो वो पानी पानी जैसी हो जाती है। आप लोगों ने देखा है कभी? ठीक है, तो आप लोग ने इसे ज़रूर देखा होगा। तो चलिए इसी के साथ हम अपना चैप्टर जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। पार्टोल वॉज द सन ऑफ अ रिच लैंडलॉर्ड। अब पार्टोल, यहाँ पर जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं उसका मेन कैरेक्टर पार्टोल है। ठीक है, पार्टोल कौन है? पार्टोल एक मैन है, एक आदमी है जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। जो कौन था? जो सन था। सन का मतलब क्या होता है? सन मतलब सूरज वाला सन नहीं, यहाँ पे सन का मतलब है बेटा। तो पार्टोल जो है वो सन था। किसका सन था? रिच लैंडलॉर्ड का। रिच का मतलब होता है अमीर, और लैंडलॉर्ड का क्या मतलब होता है? लैंडलॉर्ड का मतलब होता है अ मैन हु रेंट्स अ बिल्डिंग और अ प्रॉपर्टी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हम अभी देख लेते हैं। पार्टोल जो था वो सन था। सन यानी कि बेटा। किसका बेटा था? एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था। लैंडलॉर्ड का मतलब क्या होता है? अ मैन हु रेंट्स अ बिल्डिंग और अ प्रॉपर्टी। जो अपनी बिल्डिंग या फिर अपनी कोई ज़मीन या फिर अपनी कोई भी प्रॉपर्टी किराए पर दे। और रिच मतलब अमीर। तो पार्टोल एक रिच लैंडलॉर्ड का बेटा था या फिर अमीर मकान मालिक का बेटा था। हिज फादर लेफ्ट हिम अ लार्ज ट्रैक्ट ऑफ लैंड। यहाँ पर बच्चों, ट्रैक्ट का क्या मतलब है? ट्रैक्ट का मतलब होता है अ लार्ज एरिया। लार्ज एरिया, ठीक है। तो उसके पापा ने उसको क्या दिया था? एक लार्ज एरिया। उन्होंने उसको दिया नहीं था, लेकिन वो उसके नाम पर करके चले गए थे। कहाँ चले गए थे? जब उनकी डेथ हो गई थी तब उन्होंने वो लार्ज एरिया, वो ट्रैक्ट उसके नाम कर दिया था, उसके लिए छोड़ दिया था उन्होंने उधारी पर। समझे बच्चों? बट पार्टोल डिड नॉट स्पेंड इवन वन डे लुकिंग आफ्टर हिज लैंड। लेकिन पार्टोल एक भी दिन उस लैंड को देखने नहीं गया। ठीक है, स्पेंड मतलब बिताना। तो उसने एक भी दिन अपना नहीं बिताया किस चीज़ में? लैंड को देखने में, अपने लैंड की देखभाल करने में। आप लोग को समझ में आया इतना? चलिए हम आगे पढ़ते हैं। दिस वॉज बिकॉज ही हैड अ फनी आइडिया। ऐसा क्यों था कि वो जाता ही नहीं था, अपनी ही ज़मीन देखने नहीं जाता था? ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था क्योंकि उसके दिमाग में एक फ़नी आइडिया था। क्या फ़नी आइडिया था उसके दिमाग में? दैट देयर एग्जिस्ट अ मैजिक पोशन। यहाँ पर मतलब है इसका कि पार्टोल के दिमाग में एक ऐसी चीज़ थी, एक ऐसा फ़नी आइडिया था जिसकी वजह से वो अपने लैंड को देखने नहीं जाता था। वो आइडिया क्या था? उससे ऐसा लगता था कि कहीं पर कोई मैजिक पोशन एग्जिस्ट करता है। मैजिक पोशन क्या होता है? मैजिक पोशन होता है कोई भी लिक्विड जिसमें जादुई
चीज़ें हों, मैजिकल क्वालिटीज़ हों, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैजिक पोशन। जो क्या करेगा, विच इट टच्ड टू एनी ऑब्जेक्ट टर्न्स इट इनटू गोल्ड। जब वो कोई ऑब्जेक्ट टच करेगा तो वो ऑब्जेक्ट गोल्ड में बदल जाएगा। यानी कि आप सोचिए कि आपके सामने एक लोहे की चेयर रखी है और आप उस पर ये मैजिक पोशन डाल दें और वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाए, ठीक है। तो ऐसा था वो मैजिक पोशन जो पाटोल को लगता था कि वो कहीं ना कहीं है। ही स्पेंड ऑल हिज टाइम ट्राइंग टू लर्न मोर अबाउट दिस पोशन। वो अपना सारा समय, सारा टाइम अपना इसी पोशन को ढूंढने में, इस पोशन के बारे में नॉलेज लेने में, इस पोशन के बारे में और जानने के लिए वेस्ट कर देता था। पीपल चीटेड हिम ऑफन प्रॉमिसिंग टू टेल हिम अबाउट इट। लोग इसी बात का फ़ायदा उठाते थे और क्या कहते थे, उसे प्रॉमिस करते थे। प्रॉमिस मतलब किसी से वादा करना, और उससे प्रॉमिस करते थे कि हम आपको बताएंगे इसके बारे में, बट आपको हमें पैसा देना होगा। और जब वो पैसा दे देता था तब किसी को कुछ पता नहीं रहता था और कोई उसको कुछ भी नहीं बताता था और वो उन पर चीट करता था। समझ में आया आप लोग को? लोग उस पर चीट करते थे। बट ही डिड नॉट गिव अप। लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने सोचा था कि अब तो मैं ये मैजिक पोशन ढूंढ के ही रहूँगा। बट ही डिड नॉट गिव अप। उसने हार नहीं मानी। His wife Kalavati was tired of this and also worried because she saw how much money Patol was spending. His wife Kalavati का मतलब है उसकी वाइफ कलावती जो थी वो टायर्ड यानी कि थक चुकी थी उसकी ऐसी चीज़ों से, और वरीड थी। वरीड मतलब चिंतित। तो वो बहुत ही चिंता करती थी पाटोल के लिए कि वो कितना मनी स्पेंड कर रहे हैं। मनी कैसे स्पेंड कर रहे हैं, जब वो लोगों के पास जाएंगे और उनसे पूछेंगे तो लोग बोलते थे कि आप हमें पैसा दो और हम आपको ले जाएंगे उधर। लेकिन लोग क्या करते थे, लोग उस पर चीट करते थे और उसे बताते नहीं थे कि वो कहाँ है, क्योंकि ऐसा कुछ होता ही नहीं है, ठीक है। और क्योंकि अब सारा मनी जो है उसका वेस्ट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था, तो क्या हुआ, शी वॉज श्योर दैट सून दे वुड बी लेफ्ट पॉपर्स। और उसे ऐसा यकीन था, श्योर मतलब अब उसे यकीन हो गया था कि सून मतलब जल्द ही, दे वुड लेफ्ट पॉपर्स, वो क्या हो जाएंगे। पॉपर्स का मतलब होता है पुअर पीपल। तो क्या हो जाएंगे, गरीब लोग हो जाएंगे। वो गरीब पीपल में परिवर्तित हो जाएंगे। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। वन डे अ फेमस सेज कॉल्ड सिद्ध महाराज केम टू देयर विलेज। एक दिन एक फेमस यानी नामी, ठीक है। तो एक बहुत ही फेमस सेज मतलब साधु जो है, जिनका नाम क्या था, सिद्ध महाराज, ठीक है। तो ये सिद्ध महाराज जो हैं ये इस पाटोल के गांव में आए। पाटोल became his follower and asked him about the potion. पाटोल यानी कि ये इंसान इन साधु महाराज का फॉलोअर बन गया, यानी कि भक्त बन गया, और इसने इन्हीं साधु महाराज से पूछा कि क्या आप मुझे इस पोशन यानी कि जो वो मैजिक पोशन था उसके बारे में कुछ बताएंगे। To his surprise, the sage answered, "Yes, I am. In my travels in the Himalayas, I heard how you could make such a potion." उसने साधु ने पाटोल को क्या जवाब दिया, हाँ मैं जानता हूँ, जहाँ जहाँ मैंने ट्रैवल किया था हिमालयाज़ की तरफ, वहाँ पर मैं जानता हूँ कि ऐसा कुछ है जो तुम्हें बता सके कि तुम पोशन कैसे बना सकते हो। लेकिन वो एक बहुत ही डिफ़िकल्ट प्रोसेस है। डिफ़िकल्ट यानी कि मुश्किल, वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। यानी कि उसे क्या पता चला अभी तक कि पोशन बनाने के लिए जो भी उसे करना पड़ेगा वो एक बहुत ही मुश्किल काम है। टेल मी, इंसिस्टेड पाटोल। इंसिस्टेड मतलब अड़े रहना। तो पाटोल ने इंसिस्ट किया
कि आप तो मुझे बताइए कि कैसे बना सकते हैं, और मैं तो कुछ भी करूँगा उसे बनाने के लिए। नॉट बिलीविंग हिज लक, उसे ऐसा लग रहा था कि ये क्या हो गया, ऐसा कैसे हो सकता है कि किसी ने मुझे बता दिया कि पोशन कैसे बनाते हैं, और उसे खुद की किस्मत पर यकीन नहीं हो रहा था। You have to plant a banana tree and water it regularly with your own hands. In winter, the morning dew will settle on its leaves. You have to collect 5 liters of dew and bring it to me. I will chant a secret mantra which will turn it into magic potion. A drop of this potion will transform any object into gold. तो अब साधु ने या फिर संत महाराज ने उनसे क्या बोला, पाटोल से उन्होंने ये बोला कि आपको एक बनाना ट्री लगाना होगा, बनाना ट्री प्लांट करना होगा, जिसको आपको पानी देना होगा रेगुलरली मतलब हर दिन, हर टाइम पे, हर दिन आपको उसे पानी देना होगा। और कैसे? विथ योर ओन हैंड्स, यानी कि आप उसे किसी और से नहीं करा सकते, आपको खुद ही ये काम करना होगा। इन विंटर द मॉर्निंग ड्यू विल सेटल ऑन इट्स लीव्स। इन विंटर का मतलब है जब सर्दियाँ आएंगी, सर्दियों में जो मॉर्निंग ड्यू है यानी कि सुबह सुबह गिरने वाली ओस, वो लीव्स पे सेटल हो जाएगी, लीव्स पर बैठ जाएगी। आपको इसी ओस का 5 लीटर्स मतलब 5 लीटर्स ओस, 5 लीटर ओस कलेक्ट करके मेरे पास लाना होगा, और फिर मैं उसमें एक सीक्रेट मंत्र बोलूँगा। ठीक है, चैंट मतलब क्या होता है यहाँ पर? कॉल आउट रिपीटेडली, कॉल आउट रिपीटेडली। ठीक है, तो यहाँ पर चैंट का क्या मतलब है? कॉल आउट रिपीटेडली। और उन्होंने क्या बोला कि जब तुम मेरे पास वो 5 लीटर ड्यू ले आओगे, 5 लीटर ओस ले आओगे, तब मैं उसमें एक सीक्रेट मंत्रा, यहाँ पे लिखा है ना सीक्रेट मंत्रा, चैंट करूँगा, बोलूँगा, और फिर वो एक मैजिक पोशन में बदल जाएगा। लेकिन तुम्हें क्या करना पड़ेगा? ये जो बनाना ट्री है इसे रेगुलरली वाटर देना पड़ेगा, और वो भी अपने हाथों से, किसी और से नहीं। ठीक है, और जब ये बन जाएगा तब क्या होगा? अ ड्रॉप ऑफ दिस पोशन विल ट्रांसफॉर्म एनी ऑब्जेक्ट इनटू गोल्ड। और एक बूंद, अ ड्रॉप ऑफ दिस पोशन, इस पोशन की एक बूंद जो है, एक ही बूंद उस काबिल होगी कि वो किसी भी ऑब्जेक्ट को गोल्ड बना दे, गोल्ड मतलब सोना बना दे। पाटोल वॉज बरीड बट विंटर इज़ ओनली फॉर अ फ्यू मंथ्स। पाटोल जो है उसे चिंता होने लगी, क्यों? क्योंकि विंटर जो है वो सिर्फ कुछ ही महीनों के लिए आता है। इट विल टेक मी ईयर्स टू कलेक्ट 5 लीटर्स ऑफ ड्यू। इसमें तो मुझे सालों लग जाएंगे। 5 लीटर्स ऑफ ड्यू, छोटी छोटी पत्तियों पे जो छोटी छोटी बूंदें होंगी, उनको मुझे कलेक्ट करके 5 लीटर बनाना है, इसमें तो मुझे बहुत साल लग जाएंगे। तो फिर सेंट ने क्या कहा? यू कैन प्लांट एज मनी ट्रीज एज यू वॉन्ट। तुम चाहो तो जितने पेड़ तुम लगा सकते हो तुम उतने लगा लो, बट रिमेंबर यू मस्ट लुक आफ्टर देम योर सेल्फ एंड कलेक्ट द ड्यू विथ योर ओन हैंड्स। लेकिन तुम्हें उनको खुद से देखना पड़ेगा, उनकी केयर करनी पड़ेगी, और जो ड्यू है वो भी तुम्हें खुद ही कलेक्ट करना पड़ेगा। Patol went home and after talking to his wife started clearing his fields which had been lying empty all these years। और फिर क्या हुआ? पाटोल अपने घर गया, वहाँ पे उसने जाके अपनी वाइफ से बात की और ये डिसाइड किया कि वो जो फील्ड जो उसके फादर ने उसको छोड़ी थी उसके लिए, उस पर वो बनाना ट्रीज़ उगाएगा। और उसने क्या किया? स्टार्टेड क्लियरिंग हिज ट्रीज़ मतलब स्टार्टेड क्लियरिंग हिज फील्ड्स मतलब क्या है कि उसने उस फील्ड को क्लियर करना शुरू किया, जो भी वहाँ पर गंदगी या फिर कुछ और पड़ा हुआ था वो हटाना शुरू किया।
जो क्या थी वो फील्ड एम्प्टी थी, बहुत सालों से एम्प्टी थी, उसको उसने यूज़ करने का फैसला लिया। देयर ही प्लांटेड रोज़ एंड रोज़ ऑफ बनाना ट्रीज, और उसने वहाँ पर बहुत सारी रोज़ मतलब क्या होता है, रोज़ ऐसे होती हैं रोज़, एक ही लाइन में उसने बहुत सारे बनाना ट्रीज उगाए। He tended them carefully and during the winter months collected the dew that formed on them with great care। और उसने क्या किया, उसने बहुत सारे बनाना ट्रीज लगाकर उन्हें बहुत अच्छे से उनकी केयर की। यहाँ पर बच्चों टेंडेड का क्या मतलब है, टेंडेड का मतलब है गो और मूव इनटू a particular action। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि उसने एक पर्टिकुलर एक्शन जो है वो अपना लिया। कौन सा पर्टिकुलर एक्शन, ट्रीज़ की केयर करने का एक्शन। और हर विंटर के महीने में वो ड्यू कलेक्ट करता था और उन पेड़ों को और उस ड्यू को बहुत ही केयर से रखता था। His wife helped him too, और उसकी वाइफ ने भी उसकी बहुत मदद की। कलावती gathered the banana crop, took it to the market and got a good price for it। जो कलावती थी, जो पाटोल की वाइफ थी, उन्होंने क्या किया, बनानास जो उन्हें मिले बनाना क्रॉप से वो उन्होंने कलेक्ट किए और जाके मार्केट में उनको बेचा और उनको उसका अच्छा दाम मिला। गुड प्राइस मतलब अच्छी खासी कीमत मिली। ओवर द ईयर्स पाटोल प्लांटेड मोर एंड मोर ट्रीज, और जब तक साल बढ़ते रहे पाटोल ने भी ट्रीज लगाए, बहुत सारे ट्रीज। एंड दे हैड अ बनाना प्लांटेशन, और उनके पास क्या मिल गया, बनाना प्लांटेशन। प्लांटेशन मतलब यहाँ पर है फार्म। ठीक है, प्लांटेशन का मतलब जनरली होता है कि एक क्रॉप जब हम बहुत लार्ज स्केल पे ग्रो करें तो उसका मतलब होता है प्लांटेशन। एट द एंड ऑफ द 6 years ही फाइनली हैड हिज 5 liters ऑफ ड्यू, और 6 साल के बाद उसके पास फाइनली क्या आ गया, 5 liters ऑफ ड्यू आ गई, 5 लीटर ओस आ गई उसके पास। केयरफुली he took the bottle to the sage. The sage smiled and muttered a mantra over the water। फिर उसने क्या किया, वो जो 5 liters ऑफ ड्यू था वो सेज के पास ले गया, और सेज ने क्या किया, सेज ने स्माइल किया और मटर्ड मतलब मन में बोलना या फिर गुनगुनाना, और उन्होंने उस वाटर के ऊपर एक मंत्रा बोला। Then he returned the bottle and said, "Try it out." और फिर उस सेज ने पाटोल को बॉटल रिटर्न की और बोला, चलो अब इसे आजमाओ। ट्राई इट आउट मतलब अब इसे आजमा के देखो। पाटोल sprinkled a few drops on a copper vessel and waited for it to turn to gold। पाटोल ने क्या किया, पाटोल ने उस पोशन को कॉपर वेसल पे क्या किया, छिड़का और इंतज़ार किया कि वो एक गोल्ड का वेसल बन जाए। टू हिज डिसअपॉइंटमेंट नथिंग हैपेंड, लेकिन क्या हुआ, वो निराश हो गया। क्यों, क्योंकि कुछ भी नहीं हुआ। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं और हैपेंड मतलब हुआ। This is cheating, he told the sage. I have wasted 6 precious years of my life। ये तो चीटिंग है, उसने सेज से बोला। मैंने अपने 6 साल, अपने लाइफ के कीमती 6 साल बर्बाद कर दिए। बट सेज सिद्ध महाराज ओनली स्माइल्ड एंड कॉल्ड कलावती टू कम फॉरवर्ड। लेकिन सेज सिद्ध महाराज जो थे उनने क्या किया, उन्होंने वो बस थोड़ा सा स्माइल किए, थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर उन्होंने पाटोल की वाइफ कलावती को बुलाया। और क्या हुआ फिर, शी केम विद अ बिग बॉक्स। वो किसके साथ आई, एक बड़े से बॉक्स के साथ आई। When she opened it, inside were piles and piles of gold coins।
पाइल्स का मतलब क्या होता है? पाइल्स का मतलब होता है असेंबलेज ऑफ थिंग्स, असेंबलेज ऑफ थिंग्स। समझे बच्चों? तो क्या था उसमें? असेंबलेज मतलब हम जब किसी को असेंबल करते हैं तो उसको बोलते हैं असेंबलेज ऑफ थिंग्स। और यहाँ पे थिंग्स क्या है? गोल्ड कॉइन्स। तो क्या था उसमें? उस बॉक्स में था बहुत सारे, ढेर सारे गोल्ड कॉइन्स जो जमे हुए थे एक के ऊपर एक, ऐसे स्टैक बना हुआ था उनका। समझे बच्चों? फिर नाउ द सेज टर्न्ड टू द शॉक्ड एंड सरप्राइज्ड पार्टोल एंड सेड, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन रन, देयर इज नो मैजिक पोशन दैट कैन टर्न थिंग्स इनटू गोल्ड। ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं है जो चीज़ों को सोने में बदल सके। यू वर्कड हार्ड ऑन योर लैंड एंड क्रिएटेड दिस। तुमने अपनी फील्ड पर बहुत ज़्यादा काम किया, वर्क हार्ड किया। हार्ड वर्क या फिर वर्क हार्ड मतलब बहुत मेहनत से काम किया और तुमने इन गोल्ड के सिक्कों को बनाया है। While you looked after the trees, जब तुमने ट्रीज़ की केयर की, your wife sold the fruits in the market। तुम्हारी वाइफ ने जो फ्रूट्स निकले वो उनको मार्केट में सेल किया। That's how you got this money। इसी वजह से तुमको ये मनी मिला, तुमको ये गोल्ड कॉइन्स मिले। It was your hard work that created this wealth। ये तुम्हारा हार्ड वर्क था, तुम्हारा परिश्रम था जिसने तुम्हारी ये दौलत, वेल्थ मतलब दौलत बनाई। नॉट मैजिक, कोई जादू वादू नहीं था। इफ़ आई हैड टोल्ड यू अबाउट दिस अर्लियर यू वुड नॉट हैव लिसन्ड टू मी। अगर मैं ये तुम्हें पहले बताता, अर्लियर मतलब पहले बताता, तो तुमने मेरी बात सुनी ही नहीं होती। सो आई प्लेड अ ट्रिक ऑन यू। तो मैंने तुम पर एक चाल चली। Partol understood the wisdom behind these words and worked even harder on his plantation from that day on। और उसने क्या किया? वो समझ गया। क्या समझा वो? कि ऐसा कोई मैजिक पोशन नहीं होता और हमें अपनी मेहनत से ही आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है? और मेहनत ही है जो हमें आगे ले जा सकती है। और उसने उस दिन से अपनी प्लांटेशन पे ज़्यादा हार्ड वर्क करना स्टार्ट कर दिया। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर नंबर 5 क्लास 5 का। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस चैप्टर सो यू कैन आस्क डायरेक्टली वाया कॉल और you can ask on our WhatsApp group or you can also drop a comment down so I can reply on your question। Okay students? और इसी के बाद मैं ये आपसे कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू स्टूडेंट, बाय।